इनके पैरों को देखकर तो नहीं लगता कि इन्हें कोई बड़ी चोट आई है। हाँ, हल्की सी मामूली खरोच जरूर है। ये आप इतना श्योरली कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ना तो पैरों में स्वेलिंग है और ना ही आपको दर्द हो रहा है। प्लीज जस्ट अ सेकंड, पैरों में दर्द है मेरे, वो तो मैं कंट्रोल कर रही थी इतनी देर से। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अंजलि सीढ़ियों से गिरी है, ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चोट ही ना लगे? देखिए, मैंने अपना ओपिनियन दे दिया है, इनका पैर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कहाँ से आपने डॉक्टर की है? डिग्री कहाँ से ली है? फेक डिग्री होगी ना? What? ये क्या बकवास कर रही हो अंजलि? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। आप लोगों ने देखा ना कितनी ऊंचाई से गिरी थी। क्या मेरे पैर में चोट नहीं आई होगी? पता नहीं ताई जी कहाँ से इस डॉक्टर को उठा ली है। एक नंबर का झूठा ये डॉक्टर। हाँ अंजलि, ये डॉक्टर झूठे हैं, वो बाबूलाल भाई भी झूठे हैं। इस घर में अगर कोई सच्चा है तो सिर्फ तुम हो, है ना? देखा विक्रम, देखा ताई जी अभी भी मुझे ब्लेम कर रही है। मैं चलता हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर। विक्रम, डॉक्टर ने क्या कहा ये तो तुमने सुन लिया ना? क्या अभी तुम्हारे मन में कोई सवाल है? क्यों कर रही हैं आप ये सब ताई जी? अब खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए मुझे इस हद तक टॉर्चर क्यों कर रही है? बोलिए ना। सबने मुझे गिरता हुआ देखा, फिर भी मेरी चोट नकली। और सॉरी बोलने के बजाय उल्टा मुझे गलत साबित करना चाहती हैं आप। मैं झूठी हूँ। अंजलि रिलैक्स रिलैक्स। ऐसा करते हैं, इस डॉक्टर को छोड़ो, हम लोग दूसरे डॉक्टर से चेकअप कराएंगे। ओके? नो नो विक्रम, मुझे दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ। मैं थोड़े दिनों में ठीक हो जाऊंगी, और अगर नहीं हुई ना तो फिर हम चलेंगे दूसरे डॉक्टर के पास, पक्का प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, तुम आराम करो। ओके? देखो विक्रम, जो अंजलि तुम्हारी ताई पे इल्जाम लगा रही है वो गलत है, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। और विक्रम, मेरा इरादा तुम्हें थप्पड़ मारने का नहीं था, लेकिन पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया। अगर तुम्हें वो बात बुरी लगी है तो मुझे माफ कर देना। फिलहाल अंजलि को अभी आराम की जरूरत है। तुम रेस्ट करो प्लीज। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आता हूँ। थैंक्स लव। गई आज तो मैं। ये क्या तरीका है पीयूष? खुद को इस तरह से तकलीफ पहुंचा के क्या हासिल होगा? छोटी माँ, अब आप ही से समझाइए कि अब तो ये वैदेही को भूल जाए। मुझे लगता है रोशनी बिल्कुल ठीक कह रही है पीयूष। तू प्लीज अपना पूरा ध्यान सिर्फ काम पर लगा, प्लीज। अपने आप को तकलीफ देने से कोई फायदा नहीं होगा। आई एम सॉरी पापा। माँ, आई प्रॉमिस आगे से ऐसा नहीं होगा। चल नीचे बैठते हैं। जी। डोंट वरी छोटी माँ, पीयूष बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे उस वैदेही पे बहुत गुस्सा आ रहा है। सोचिए ना, जो लड़की दूर होके उसे इतनी चोट पहुंचा सकती है, अगर वो पास होती तो। वैदेही ऐसी बिल्कुल। खैर, छोड़ो इन सब बातों को। मैं तो माता रानी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि पीयूष अपने आप को जल्द से जल्द संभाल ले। उसकी बेस्ट फ्रेंड है ना उसके साथ, और आप देखना पीयूष एकदम पहले जैसे एकदम हंसता खेलता हो जाएगा। जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारे रहते पीयूष ज्यादा दिनों तक उदास रह ही नहीं सकता। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगी।
अंजलि, अरे अरे अंजलि, छिपकली छिपकली अंजलि, कहाँ है छिपकली? कहाँ है छिपकली? कहाँ है छिपकली? कहाँ है छिपकली? वाह वाह अंजलि, वाह, क्या खूब एक्टिंग करती हो तुम। मान गई तुमको। क्या षड्यंत्र रचा है तुमने विक्रम को अपने वश में करने के लिए। लेकिन बेटा, एक बात याद रखना, सच्चाई को छुपाना ना नामुमकिन है। जिस तरह हर सुबह का सूर्योदय होना निर्धारित है ना, उसी तरह सच में एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। सोलर इक्लिप्स का नाम सुना है आपने? सुना होगा, हिंदी पता होगी ना। तो मैंने अपने हिंदी बुक में पढ़ा था, क्या कहते हैं उसे, सूर्य ग्रहण। आपके इस सच पर ना मैं ग्रहण बनकर बैठ जाऊंगी और आप कुछ ही नहीं कर पाएंगे। क्या कर लेंगे आप? अच्छा हुआ कि आपको पता चल ही गया फाइनली, क्योंकि ना मैं भी बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। आपको ये फेक स्माइल देते देते मेरा मुंह दुख गया था ताई जी, सीरियसली। आपकी झूठी रिस्पेक्ट करते करते। नाउ ताई जी, अगर आपको जो चैलेंज करना ही है तो फाइन, चैलेंज एक्सेप्टेड। जो उखाड़ सकती है ना, उखाड़ लीजिएगा। What? आज तक ना मैंने आपको बर्दाश्त किया है विक्रम के साथ, सिर्फ विक्रम के प्यार के लिए, क्योंकि मैं विक्रम से इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार ताई जी, कि मैं उसके प्यार का ना 1% किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, किसी के भी साथ नहीं। और इसीलिए मैंने बैक टू बैक चाले चल के आपको विक्रम से अलग किया है। यस मिसेस सरोज अग्रवाल, यू नो वो पोटली में हड्डियां डालना और विक्रम के खाने में बात भी। ज्वेलर बाबूलाल भाई को पुश्तैनी हार किसने बेचा था? जी हाँ, हम ही थे। मुझे बहुत लेट हो रहा है, प्लीज मुझे इसका प्राइस बताइए। और आज तेल डालकर खुद ही गिरना मेरी प्लानिंग थी। क्या अब आप ये सोच रही हैं, ओ माय गॉड पुअर अंजलि, उसका सच अब सबके सामने आ गया, उसका सच तुम सबको बता दूंगी, अंजलि का क्या होगा? ओह माय गॉड। बट यू नो व्हाट, अब जाकर ना चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दीजिए अंजलि ने ये सब किया है। कोई नहीं सुनने वाला, कौन आपकी बात मानेगा? बट चलो कोई मान भी ले। मेरा विक्रम तो कभी नहीं मानने वाला है। वैसे आज आपने बड़ी अच्छी चाल चली डॉक्टर को बुला के। हाँ, हमेशा की तरह फिर से फ्लॉप हो गया आपका आइडिया, फिर से हार गई आप। ओह माय गॉड। बट यू नो व्हाट, ऐसी ना 10 चालें चल लेना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही कह रही थी आप ताई जी, कि ना विक्रम पूरी तरह से मेरे प्यार के वश में, आपकी तो एक नहीं सुनने वाला।
जी, आज ना मैं बहुत पछता रही हूँ कि तुम जैसी लड़की के साथ मैंने अपने विक्रम की शादी की। मुझे तो ना खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने अपने बेटे के लिए तुम जैसी लड़की को चुना। अंजलि, तुम ना विक्रम की बीवी बनने के लायक हो और ना ही इस घर की बहू। तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तुम्हें और विक्रम को मैं अलग करके ही रहूंगी। नहीं ताई जी, प्लीज आई बेग यू, अब प्लीज मुझे विक्रम से अलग मत कीजिएगा। मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है ताई जी? मेरी क्या गलती है ये तो बताइए। गलती तुम्हारी नहीं है अंजलि। किसकी गलती है ये आज पानी की तरह साफ हो चुका है। नहीं विक्रम, मैं तुम्हें समझा। बस ताई जी, बस। आपको पता है आज तक घर में जो कुछ भी हुआ मैंने उस पर कभी यकीन नहीं किया। हाँ, थोड़ा शक था, लेकिन वो इंसान जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, जिसकी उंगली पकड़ के मैं चलना सीखा, वो गलत कैसे हो सकता है? पर अब जो मैंने देखा और सुना, ताई जी, वो शक कहीं ना कहीं मिट गया। वो सारा शक यकीन में बदल गया ताई जी। नहीं बेटा, मेरी बात तो सुन। ताई जी, मुझे जो सुनना था मैं सुन चुका हूँ। आपको तो मैंने माँ बोला था ना ताई जी, आपने अपने बेटे के साथ नहीं, अंजलि। विक्रम, तो मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ है, आपने उसको मुझसे अलग करने की कोशिश करी। क्यों ताई जी, क्यों? आप बदल गए। आज आपने माँ के नाम पे कलंक लगा दिया। आज के बाद कोई भी कृष्ण अपनी यशोदा को माँ बोलने से पहले 10 बार सोचे कुछ। समझ लो ताई जी, आज आपने साबित कर दिया कि माँ वही होती है जो पैदा करती है। आज आपने साबित कर दिया कि पाल पोस के बड़ा करने वाली माँ होती नहीं है। अब माँ बनने के लायक नहीं हो, इसलिए भगवान ने आपको औलाद से वंचित रखा। ताई जी, प्लीज यहाँ से चली जाओ ताई जी। इससे पहले मैं कुछ और गलत बोलता, प्लीज।